सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और 5 अप्रैल का दिन शुरू करते हैं आपके साथ आज की बात। दोस्तों, आज की बात में पूरा देश आज नेशनल मैरीटाइम डे यानी राष्ट्रीय समुद्री दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मेरा मन किया क्यों ना आपसे समुद्र की बात करें, क्योंकि समुद्र ने मानव जाति को हमेशा से ही ललकारा है, लालायित किया है और अपनी ओर खींचा है। और हम लोग भी बचपन से अगर किन्हीं दो चीजों से विस्मयकारी तरीके से प्रभावित होते थे तो वो एक समुद्र होता था और एक व्हेल मछली। व्हेल मछली पृथ्वी में सबसे बड़ा प्राणी है जिसकी जीभ का वजन ही तकरीबन एक हाथी के बराबर होता है और ये समुद्र में पाई जाती है। समुद्र कितना गहरा है, बचपन में हम इसको सुनकर ही बड़े अचंभित होते थे। गहराई माप ही नहीं सकते हैं समुद्र की। समुद्र में ये है, समुद्र में वो है। इसलिए आज थोड़ी सी बात समुद्र की करते हैं। दोस्तों, मानव जाति पृथ्वी के तकरीबन 20 से 25% भाग पर रहती है और शेष पे समुद्र रहता है। और मानव जाति का जो 20 से 25% भाग है, इसमें भी कई जगह डेजर्ट है, कई जगह जंगल है, कई जगह नदियां हैं। तो मानव जाति पृथ्वी पे एक बहुत बड़े कम हिस्से पे रहती है, बाकी सारा समुद्र है। और समुद्र को आप महासागर और सागर में विभाजित करते हैं। एक को आप सी कहते हैं, एक को आप ओशन कहते हैं। और कुल मिला के पृथ्वी पे 5 महासागर गिने गए हैं, जिनमें आपका पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन यानी अंध महासागर, आर्कटिक ओशन और हिंद महासागर, इंडियन ओशन और साउथ ओशन यानी दक्षिणी महासागर। ये 5 हैं। भारतीय शास्त्रों ने 7 महासागरों का वर्णन किया है। 7 ये इस वजह से हैं क्योंकि जो हमारा प्रशांत और अंध महासागर है, ये उत्तरी गोलार्ध की तरफ भी हैं और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ भी हैं। तो एक को हम उत्तरी प्रशांत और उत्तरी अंध महासागर, दूसरे को दक्षिणी प्रशांत और दक्षिणी अंध महासागर कहते हैं। कुल मिला के 7। इसके अलावा सागर भी हैं छोटे छोटे, जैसे आपका रेड सी, कैस्पियन सी, डेड सी, साउथ चाइना सी, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। इन सागरों में, महासागरों में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर और सागरों में सबसे बड़ा साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। हिमाचल का क्षेत्रफल तो साथियों 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है। 55,673 और 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर, आप अंदाज लगा सकते हैं वो कितना बड़ा होगा। और सागर के अंदर गुफाएं हैं, पर्वत हैं। 1 लाख पर्वत सागरों के अंदर है और एक पर्वत ऐसा है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। तकरीबन एवरेज 1 से 3 किलोमीटर तक के पहाड़ समुद्र के अंदर हैं। गुफाएं बनी हैं समुद्र के अंदर। लहरें हैं गर्म जल की, ठंडे जल की, जो कि दरिया के रूप में सागर के अंदर ही बहती हैं। ठंडे जल की, जैसे गल्फ स्ट्रीम मेक्सिको की गर्म जल धारा है, वो गर्म जल के साथ बहती है। और आपको मालूम है समुद्र का पूरा पानी खारा रहता है, नमकीन होता है। लवण खनिज वगैरह मिलने की वजह से पी नहीं सकते हैं। और समुद्र के अंदर एक तो वनस्पति जगत है और दूसरा जीव जंतु। दुनिया भर के पेड़ पौधों हैं समुद्र के अंदर और तकरीबन 2 लाख प्रजातियां जीव जंतुओं की पाई जाती हैं। व्हेल मछली सबसे बड़ी है। प्लैंकटन सबसे छोटा माइक्रो, जिसको आंख से भी देख सकते हैं, वो है। और रंग बिरंगा, इतना रंग समुद्र के अंदर है, उतना रंग पृथ्वी पे
भूभाग में नहीं है जितना जलीय भाग में है। मानव ने सबसे पहली यात्रा समुद्र से शुरू की। भारत में भी मौर्य काल से ही समुद्री यात्राएं शुरू हुई। वास्को डिगामा, कोलंबस, ये दो यात्री ऐसे हैं जिनके नाम प्रसिद्ध हैं समुद्री यात्राओं के लिए। समुद्री यात्राओं में समुद्री लुटेरे और जहाजों का डूबना, सोने चांदी के जहाज आज भी समुद्र की तलहटी में है और जिनको खोजने का सतत प्रयास चलता रहता है। और भारत से भी महात्मा गांधी ने जो विदेश की यात्रा की थी वो समुद्री जहाज के द्वारा ही की गई थी। और नाविक, जबरदस्त नाविक और समुद्री व्यापार ने ही आर्थिक जगत को एक बल प्रदान किया। वायुयान तो बहुत बाद में आया। समुद्र के रहस्य रोमांचकारी है और समुद्र हमेशा हिलता डुलता रहता है, लहरें उठती रहती हैं और लहरें कभी भूकंप के कारण, कभी समुद्र के पानी के कारण और ज्यादातर ज्वार भाटा चांद के कारण। जब चांद का गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है तो उस वजह से समुद्र अशांत होता है। अमावस्या के दिन समुद्र बिल्कुल शांत होता है क्योंकि चांद नहीं है, क्योंकि चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक है और उसका गुरुत्वाकर्षण बल चांद पृथ्वी पे पड़ता है और पृथ्वी पे 70% भाग में जल है, इसलिए वो जल को अपनी ओर खींचता है और समुद्र के अंदर 50-50, 60-60 फीट की लहरें उठती हैं। और जब तो भूकंप के कारण सुनामी आती है तो फिर तो सुनामी ने जापान को कितना तबाह किया वो सब आप जानते ही हैं। समुद्र कभी खामोश नहीं बैठता और समुद्र कभी अपने पास कुछ भी नहीं रखता। समुद्र में आप अपने जूते फेंक दीजिए, अपने कपड़े फेंक दीजिए, समुद्र की लहरें उसको किनारे पे आके फेंक देगी, क्योंकि समुद्र तो समुद्र है, खूब डटा है, राजा पूजा है, इसे कुछ नहीं चाहिए। और भारतीय शास्त्रों में भी जो हमारा समुद्र मंथन हुआ था देवताओं का असुरों के साथ, 14 किस्म के रत्न उसमें से निकले थे और उन रत्नों से ही पूरा भारतीय शास्त्र परिपूर्ण है। और समुद्र के अंदर सीप, मोती, घोंगे, शैवाल, मछली, ना जाने क्या क्या मिलता है। और मछली एक ऐसी चीज है, जब भोजन नहीं था, सब्जी नहीं थी, मांस नहीं था, तो मछली ही मानव जीवन के काम आई। और आज भी दुनिया में सबसे बड़ा फूड का जो बेस आहार है वो मछली है। नाना नाना प्रकार की मछली, कोई जेल फिश, कोई कौन सी फिश, दुनिया भर की रंग बिरंगी अनगिनत मछलियां समुद्र के अंदर पाई जाती है। और मानव ने समुद्र के अंदर जाने के लिए पनडुब्बी को इजाद किया है। पनडुब्बी इसलिए क्योंकि पृथ्वी के मुकाबले समुद्र के अंदर 1000 गुना भार, दबाव रहता है और पनडुब्बी को नीचे जाने के लिए बहुत बड़ा दबाव झेलना पड़ता है, जिसे पनडुब्बी ही झेल सकती है। समुद्री क्षेत्रों की रक्षा के लिए कोस्ट गार्ड है, नेवी है, इंडियन नेवी है, जो कि तटों की रक्षा करती है। भारत में तो 15,000 किलोमीटर, क्योंकि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, हिंद महासागर, अरेबियन सी, अरब सागर, खाड़ी बंगाल, 15,000 किलोमीटर की हमारी समुद्री तट है, जिसकी रक्षा नेवी को करनी पड़ती है, कोस्ट गार्ड को करनी पड़ती है, तब जाके बात बनती है। समुद्र से बिजली मिलती है, जो टाइड्स आते हैं, हाई टाइड, लो टाइड, ज्वार भाटा, उससे बिजली पैदा की जाती है। नमक हमको समुद्र से मिलता है, मछली हमको समुद्र से मिलती है, तेल, सोना, चांदी, पेट्रोलियम, ये सब हमको समुद्र से मिलता है। बड़ी बड़ी यात्राएं और विश्व का जो सबसे बड़ा व्यापार है समुद्री जहाजों के द्वारा, वो समुद्र से होता है, ना कि वायु मार्ग से। कंटेनर्स, बड़े बड़े कंटेनर्स शिप के ऊपर आते हैं और साथ ही जो सबसे बड़ा शिप है और उसके ऊपर जो कंटेनर लादे जाते हैं, अगर उन सब कंटेनर्स को जोड़कर लंबाई में रखा जाए तो शिमला से परमाणु तक, जो हमारा परमाणु है गेटवे ऑफ हिमाचल, वहां तक की लंबी लाइन बन जाएगी उन कंटेनर्स की। और वो कंटेनर्स एक समुद्री जहाज पे लादे जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिए व्यापार। एक समुद्र के बारे में जलपरी की बात आपने सुनी, समुद्र के अंदर पताल लोक की बात सुनी, शेषनाग की बात सुनी, ये सब लोग समुद्र के अंदर रहते हैं। और जल कन्या, जलपरी वगैरह वगैरह। एक बरमुडा ट्रायंगल है अटलांटिक में, बरमुडा त्रिभुज, बरमुडा ट्रायंगल, जहां की कहते हैं तकरीबन 100 जलयान या वायुयान
अचंभित रूप से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और तकरीबन 1000 लोग वहां लापता है। ऐसा भी समुद्र के अंदर होता है। समुद्र का जीवन मैं समझता हूं जो हम जी रहे हैं पृथ्वी पे, हमसे बहुत गुना आगे है, बहुत गुना विविध है, बहुत भरा पूरा है। और मानव जीवन तो समुद्र के रहस्यों को मेरे ख्याल 1% भी अभी तक खोज नहीं पाया है। हमने आकाश की सैर बहुत कर ली, आकाश की हमने खोज बहुत कर ली, लेकिन समुद्र की खोज, समुद्र की सैर बहुत कम है। क्योंकि समुद्र तो समुद्र है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम लोग सब समुद्र से अचंभित रहते हैं। एक बार मुझे कन्याकुमारी जाने का मौका मिला। मछुआरों की नाव पे हमने पैसे दिए और हमने कहा, वो डोंगी जो 2 स्लीपर्स की बनी रहती है, कहते हैं मछली पकड़ने जा रहे हैं। मैंने कहा हमको भी ले चलो। उन्होंने हमसे पैसे लिए 30-30 रुपए। ये बात बहुत पुरानी है। मैं और मेरे 2 मित्र बैठे। हम जब समुद्र में गए उस 2 प्लैंक्स या फट्टों के ऊपर, तुम्हारे होश फाख्ता हो गए और आंख बंद, क्योंकि समुद्र की लहरों में वो कभी नीचे जाए फिर और ऊपर आए। साइड में पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे जीवन की सबसे रोमांचकारी यात्रा वो आधे घंटे की थी, सिर्फ वुडन प्लैंक्स के ऊपर। जबरदस्त, आज भी मुझे याद है। और समुद्र के देवता को मेरा नमस्कार। समुद्र मानव जाति की रक्षा करे, मानव जाति को पाले पोसे आगे बढ़े। आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त करते हैं। लेट्स सेलिब्रेट नेशनल मैरीटाइम डे टुडे ऑन 5th of April. We'll meet tomorrow. Till then, goodbye, good luck, good night. Thank you.